प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को हल षष्ठी व्रत की कथाएं सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि है और आज ही के दिन हलछठ या हल षष्ठी का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। आज का पावन दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। हलछठ का व्रत रखने और इसकी व्रत कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी जाने और अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है और भगवान के आशीर्वाद से संतान के जीवन पर आए सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का प्रिय अस्त्र हल ही है। किसान के लिए हल और बैल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वे बलराम जयंती के दिन व्रत रखकर हल बैल और हलधर बलराम की पूजा करते हैं। जो महिलाएं हल छठ अर्थात हल षष्ठी का व्रत करती हैं, वे इस दिन हल से जुती हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती और न ही गाय का दूध अथवा घी खा सकती हैं। उस दिन उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। तो आज मैं आपको हलछठ की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। इन कथाओं को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से अवश्य सुनिएगा। आज की इस वीडियो में पूरी 6 कथाएं हैं, क्योंकि हल षष्ठी के दिन 6 कथा सुनने का विधान है। कहा जाता है कि अगर हल षष्ठी के दिन 6 कथा न सुनी जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। आइए बिना देर किए हल षष्ठी की पहली कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध और दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। प्रेम से बोलिए षष्ठी माता की जय। अब आइए हल षष्ठी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत ही दुखी भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुखी है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से धीरे धीरे दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है। अतः आप इस महादुख से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर,
मैं तुम्हें हलषष्ठी व्रत की महिमा बताता हूँ, इसे ध्यान लगाकर सुनिएगा। यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान से पूजा करने से पुत्र पौत्र की अल्प आयु और दुख से मुक्ति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजकुमार हस्ती दाई माँ के साथ गंगा स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक मगरमच्छ ने उसे अपने अंदर खींच लिया। इसकी सूचना दाई माँ ने जाकर रानी सुवर्णा को सुनाया। इस पर रानी ने क्रोध में आकर दाई माँ के पुत्र को धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल दाई माँ निर्जन वन में चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा महुआ आदि जो भी मिलता, दाई माँ उसे खाती और मंदिर में विराजित भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर दिन बिताने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी। दाई माँ का पुत्र आग की भट्ठी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा और रानी के पास तक पहुंची, तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर दाई माँ के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके डर से दाई माँ जंगल में एकांत में व्रत करती थी। यह सब इस व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगर वासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में दाई माँ के पास पहुँचे और व्रत के विषय में अधिक जानकारी ली। तब दाई माँ ने कहा, महाराज, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा महुआ आदि खाकर जीवित रहती थी। कल रात को मुझे स्वप्न में भगवान शिव जी ने दर्शन दिए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने दाई माँ से हल छठ व्रत की पूजा विधि को पूछा, तो दुर्वासा जी ने हल छठ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताई। राजा रानी ने हल छठ व्रत की महिमा जानकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में वापस आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए और दाई माँ भी अपने पुत्र के साथ पुनः खुशी से निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी राजा हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हल छठ व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अस्वस्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव के पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री बलराम जी की जय। अब आइए हल षष्ठी की तीसरी कथा सुनते हैं। दक्षिण में एक सुंदर नगर था। वहाँ एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होकर संतान को जन्म देती थी, किंतु दुर्भाग्यवश उनकी संतान कुछ समय बाद ही मर जाती है। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी की 6 संतानें मृत्यु को प्राप्त हुई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर संतान की कामना लेकर घर से वन चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई, तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोगों में ढूंढा, किंतु जब बनिया के बच्चे नहीं मिले तो साधु ब्रह्मलोक गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा, हे मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं? हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हो गए हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने उन्हीं बच्चों से
बनिया को दीर्घजीवी संतान के प्रताप का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उसकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन और कथा श्रवण करे और अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगे कपड़े से लपेटे तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताए। साधु ने यह विधि विधान सुनकर दोनों पति पत्नी घर वापस गए। समय उपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को जल से भीगे कपड़े से लपेटा और माता हलषष्ठी की कृपा से अब उनकी संतान दीर्घायु को प्राप्त हुई। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। बोलिए माता हलषष्ठी की जय। चौथी कथा। एक गांव में एक सास और बहू एक साथ रहती थी। बेटा बाहर रहता था कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि घर में बहुत ही गरीबी थी। दूध और दही बेचकर बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू जाकर दूध और दही बेचकर आ, जिससे कि कुछ पैसे आ जाएं और हम लोग हलषष्ठी व्रत की पूजा कर सकें, कुछ सामग्री ला सकें। तो बहू बोली, माँ जी आज जूते हुए खेत में जाना वर्जित होता है, मैं दही लेकर कैसे जाऊं? तब सास ने कहा, यदि नहीं जाएगी तो हमारी पूजा कैसे हो पाएगी? तू ऐसा करना कि मेड़ से होकर जाना, खेत में अपने पाँव मत रखना और एक जगह पर बैठ जाना, वहीं पर आवाज लगा देना। गांव की सभी महिलाएं आकर तुमसे दही खरीद लेंगी। जो कुछ पैसे मिलेंगे उससे पूजा की सामग्री लेकर आना। बहू बचते बचते दही लेकर एक गांव में पहुंची। गांव में दही बेचकर जब वह वापस आने लगी तो वह रास्ता भूल गई, क्योंकि जुते हुए खेत में जाना वर्जित है, इसलिए वह रास्ता नहीं ढूंढ सकी। ऐसे में वह एक नदी के किनारे बैठकर विलाप करने लगी। उस स्त्री का विलाप सुनकर नदी से एक बुढ़िया माई प्रकट हुई। वो पूछी, बेटा तुम क्यों रो रही हो? तो उस स्त्री ने कहा, मैं दही बेचने के लिए आई थी, परंतु मैं रास्ता भूल गई और जूते हुए खेत में जाना वर्जित है, इसलिए मैं अपने घर अब कैसे जाऊं? हमारे घर में पूजा करने के लिए भी पैसे नहीं थे और मैं कुछ सामग्री लेकर अपने घर जाना चाहती हूँ। तब उस बुढ़िया माई ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो। तब स्त्री ने जब अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने कहा, अब अपनी आंखें खोलो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो बुढ़िया माई ने दही की जो मटकी थी उसे पकड़ाते हुए बोला, यह दही की मटकी लो, यह मटकी बंद है, इसे ले जाकर अपने घर पर खोलना और रास्ता मैं तुम्हें बता देती हूँ, इस तरह से तुम चली जाना। वह स्त्री बुढ़िया माई को प्रणाम करके अपने घर की ओर चली गई। घर पर जब पहुंची तो सास ने कहा कि कितने पैसे मिले। तब उसने सारी बात बताई। उसके बाद बहू और सास दोनों ने मिलकर उस मटकी को खोला। जब वह दही की मटकी को खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि निकले। बहू और सास दोनों बहुत ही प्रसन्न हुई। सास ने कहा, बेटा यह षष्ठी माता की ही कृपा है, वह बुढ़िया कोई और नहीं षष्ठी माता ही थी। इस प्रकार से सास और बहू ने मिलकर षष्ठी माता का पूजन किया, हल षष्ठी व्रत को धारण किया। गरीबी के कारण वह स्त्री अपने जेठानी के घर नौकरानी का काम करती थी। उस दिन वह काम करने नहीं गई। जब देर हुई तो जेठानी आई और बोली कि क्या बात है, आज तुम मेरे घर काम करने क्यों नहीं आई? तब उसने देखा कि उसके घर का पूरा रूप रंग बदला हुआ था, धन धान्य से वह परिपूर्ण हो चुकी थी। तो वह बोली, अब मैं आपके घर कार्य करने नहीं आऊंगी। तब जेठानी ने कहा, तुझे अचानक इतना सारा धन कहाँ से मिल गया? मुझे सारी बात बताओ। वह स्त्री बहुत ही निश्चल स्वभाव की थी। वह सारी बातें अपनी जेठानी को बता दी। अब जेठानी ने सोचा, इसी तरह मैं भी करूंगी तो मुझे भी बहुत सारा धन मिल जाएगा। अगली बार की हल षष्ठी व्रत का वह इंतजार करने लगी। जब हल षष्ठी व्रत आया
तो वह भी इसी तरह गरीब का रूप धारण कर दही बेचने निकली और उस तालाब के पास जाकर रोने लगी। फिर वही बुढ़िया माई निकली तो उसने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रही हो? जिस तरह से उसकी देवरानी ने सारी बातें कही थी, झूठ मूठ, वह भी सारी बातें बुढ़िया को बता दी। अब बुढ़िया माई ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। उसने अपनी आंखें बंद की। फिर जब उसने आंखें खोली तो वह मटकी पकड़ाते हुए बोली, यह मटकी लो, इसे ले जाकर अपने घर पर खोलना। और बुढ़िया माई ने रास्ता भी बता दिया। इस तरह से जेठानी बहुत ही उत्सुक होते हुए, खुश होते हुए अपने घर को लौट आई और जल्दी जल्दी उसने मटकी को खोला। जब वह मटकी खोली तो देखा उसमें बहुत सारे सांप बिच्छू, कीड़े मकोड़े उसके पूरे घर में भर गए। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के पास आई और बोली, तुमने मुझे यह कैसी विधि बताई? तुमने मुझे यह सब झूठ बताया। मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े मेरे घर में भर गए। तब देवरानी बोली कि नहीं दीदी, मैंने सारी बातें सच बताई है, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। तब जेठानी को थोड़ा ज्ञान आया और वह सोची, मैंने झूठ का सहारा लिया, इसलिए षष्ठी माता ने मेरे साथ ऐसा किया। वह षष्ठी माता से क्षमा मांगी और पश्चाताप करने लगी। उसके घर से कीड़े मकोड़े सब अचानक ही गायब हो गए। बोलिए षष्ठी माता की जय। पांचवी कथा। सास बहुएं थी। सास खेतों में काम करने जा रही थी तो उसने अपने छोटी बहू से कहा, आज हलछट है, इसलिए धान महुआ उबाल लेना, डगरिया मगरिया चूल्हे में लगा देना। बड़ी बहू के बच्चों का नाम धान महुआ था और गाय भैंस के बच्चों का नाम डगरिया मगरिया था। छोटी बहू अपनी सास की बात को अच्छे से समझ न पाई और जेठानी के बच्चों को उबलने के लिए रख दिया और गाय भैंस के बच्चों को चूल्हे में लगा दिया। जब काफी देर तक वो ना उबले तो उन्हें उठाकर पीछे अपने खेतों में डाल दिया। सास वापस आई तो बच्चों को ना देखकर बोली, बच्चे कहाँ हैं? तो बहू बोली, आपने ही तो कहा था कि धान महुआ को उबाल लेना। सास ने कहा, आज त्योहार को तुमने क्या अनर्थ कर डाला। और रोते रोते जब खेतों में देखा तो बच्चे वहाँ धूल में खेल रहे थे। सास उन्हें अपनी गोद में उठा लाई और गाय भैंस के बच्चों को उसके माँ बाप के पास बांध आई। फिर सास बोली, आज तो अनर्थ हो जाता, पर हलछट माता ने हम पर दया की। जिस तरह से हलछट माता ने उनके बच्चों की रक्षा करी, उसी तरह से सबके बच्चों की रक्षा करें। अब सुनते हैं छठी और अंतिम कहानी। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके दो सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी के 5 लड़कियां थी। भीलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने को भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। उधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चे को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन में लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा। उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प किया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भीलनी ने यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत और पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत के प्रभाव को देखकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प किया। तब वह भी सुखी हो गई। प्रेम से बोलो छठी माता की जय।